मिठाई कहाँ से आई है? हमारे अब्बा लेकर आए। अब्बा? किस खुशी में? तुम्हारे मैनेजर बनने की खुशी में। क्या? हाँ बेटा, बहुत खुश था। जितनी ज्यादती उन्होंने हमारे साथ की है ना, अब वो खुश हो या ना खुश हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कुछ भी हुआ है तो तुम्हारे बाप ही ना। हमें उन्होंने बाप होने का ना कोई हक अदा नहीं किया। आपको बार बार ये बात याद दिलानी पड़ती है। खैर, मिठाई देकर गए हैं और कहकर गए हैं कि अगर हो सके किसी की जॉब लगवाना चाहते हैं। जी। मुझे नहीं लगता अम्मा आलम के कहने पे ये नौकरी लगवाएगी किसी। वो क्या करे जुबैदा, आलम ने जो रवैया बच्चियों के साथ रखा है उस पे परी की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इस वक्त कौन आ गया? दादी, मैं तो आपके जवाब का इंतजार ही करता रहा। बेटा, मैं चाहकर भी ये रिश्ता नहीं कर सकती। क्यों? आपको मेरी नीयत पे शक है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी नियत पे बिल्कुल शक नहीं है। परी ने इनकार कर दिया है। दादी, क्या मैं परीश से खुद बात कर सकता हूँ? बेटा कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे कायल करने की बहुत कोशिश की। असल में मैं अपनी पोतियों पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं समझ सकता हूँ दादी, प्लीज मुझ पे भरोसा रखें। मैं खुद जवाब चाहता हूँ परीश से। बेटा चलो ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपने कोई बात करनी थी? हाँ। अभी तक माफ नहीं किया ना आपने मुझे? माफी किस बात की? आपकी तो कोई गलती नहीं है। तो फिर शादी से क्यों इनकार किया आपने? देखिए, आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ईफर का बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। परीक्षा में जानता हूं कि डैड ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे मेरी औकात याद दिलाई है जो कि शायद मैं भूल गई थी।
और वैसे भी रिश्ता बराबरी की सतह पर होता है, और हाँ, आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है परिशे। मेरी नजर में तुम्हारा रुतबा और बढ़ गया है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरी क्या हैसियत है। साफ साफ बात करूंगा। परिशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कोई किसी के बगैर मरता नहीं है। नहीं, आई एम सीरियस। परिशा, मुझसे इनकार बर्दाश्त नहीं होगा। जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। परिशा, ये फर्क खत्म हो चुका है अब। जिस वजह ने डैड ने तुम्हें इंसल्ट किया था, उन सब रीजंस को मैं छोड़ के आ गया हूं। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल खाली हाथ आया हूं। आपके वालिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बाप और बेटे के दरमियान इख्तिलाफात की वजह नहीं बन सकती। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे फोर्स मत करें। परिशा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। तुम घर चलो बेटा, तुम्हारे बगैर घर बहुत अधूरा है। सोने चांदी की दीवारें घर में डैड, क्या अधूरा? क्या बात कर रहे हैं आप? बेशक मुझसे बात मत करना, मगर घर तो चलो। मैं तुम्हें यहां ऐसा तन्हा नहीं छोड़ सकता। डैड, आपकी बेइज्जती की वजह से मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज मेरे हाथ से जा चुकी है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। कोई फायदा नहीं डैड इन बातों का। आपने जो परिशा के साथ किया वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रखूंगा, लेकिन आपने उस इंसान के साथ ऐसा किया जिसने आपके बेटे की जान बचाई थी। अगर वो चाहती तो आपकी हकीकत मेरे सामने बहुत पहले ला सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ताकि हम दोनों के बीच में इख्तिलाफ न पैदा हो। वो बेवफाई का दाग अपने कंधों पे लेके घूमती रही, और आपने उसके साथ ऐसा किया। मैं परिशा से माफी मांग लूंगा बेटा। कोई फायदा नहीं है डैड इन बातों का। पहले उसने आपके स्टेटस को रिजेक्ट किया, अब उसने आपके अमीर बेटे को भी रिजेक्ट कर दिया है। शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मेरी, ना मुझसे बात करना चाहती है। अब मेरे पास कुछ नहीं है डैड, खाली हाथों में आप। तुम घर चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं परिशा को तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लेके आऊंगा। डैड, इंसान को देख के सौदा किया करें प्लीज। वो गैरतमंद लड़की है, नहीं मानेगी बात आपकी। अब ये तो उसकी आला ज़र्फी है जिसने बुराई अपने सर पे ले ली। हर इंसान एक जैसा नहीं होता डैड। खैर, मैंने तो अपनी जिंदगी परिशा के नाम कर दिया डैड, सो बस अब प्लीज सब मेरी खातिर दुआ करें, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो आई डोंट हैव अ रीजन टू लिव, आई स्वेयर।